हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 10 साइंस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शंस हैं आपके पास सीधी रेखा में, बी नंबर है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा आपके सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। टेढ़ी रेखा में गमन ये नहीं करती है और किसी भी दिशा में ये गमन नहीं करती है। ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन है आपके पास समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है आपका अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है आपका उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है, साइड मिरर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे जो दर्पण लगा रहता है वो दर्पण आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए लगा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी बड़े एरिया का प्रतिबिंब वो छोटे में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए छोटे से दर्पण में हम लोग पूरे उस भाग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? कार के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्तल लेंस। तो जो मोटर कार के हेडलाइट्स होते हैं उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो जो लेंस का क्षमता और उसका एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं, ठीक, और पी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। जो प्रकाश किरण के द्वारा हम लोग कोई भी चित्र दर्शाते हैं उसको हम लोग किरण आरेख के नाम से बोलते हैं, ठीक, किरण आरेख के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। जहां पे सारे प्रकाश किरण एक जगह जाकर के मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है आपका किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रकीर्णन। तो जहां प्रकाश किरणों का समूह होता है उस समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो आपका धनात्मक हो जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक लिया जाता है। और जब धनात्मक पॉजिटिव होगा तो लेंस का क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा, क्योंकि P बराबर फॉर्मूला होता है P = 1/f। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है
ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए यहाँ पे, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड, यहाँ देखिए P इक्वल टू 1/f क्षमता होता है, ठीक। चूंकि यहाँ पे जो उत्तल लेंस होते हैं तो उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है, इसीलिए इसका क्षमता भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है वो एक प्रकार का अभिसारी लेंस है, सॉरी अपसारी लेंस है। ये क्या करती है, प्रकाश की किरणों को जो मुख्य अक्ष होता है उससे दूर ले जाती है, इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है इसका, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ए जल, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है आपका मिट्टी। तो जल से भी हम लोग लेंस बना सकते हैं, लेंस के जैसा ये व्यवहार करता है, कांच भी करता है, प्लास्टिक भी। तो जो ऑप्शन डी होगा आपका, उससे हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल, सी है अवतल और डी है कोई नहीं। तो जो उत्तल दर्पण होता है उससे हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। तो प्रकाश परावर्तन के जो नियम है टोटल वो आपके 2 नियम हैं, जिसमें से एक होता है कॉन आई इक्वल टू कॉन आर और दूसरा होता है आपका कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ये इसका पहला नियम है और ये इसका दूसरा नियम है। तो प्रकाश परावर्तन के टोटल कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी अभिलंब के समांतर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की किरणें जब हवा से कांच में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ये हवा हो गया और ये आपका कांच हो गया, तो जब हवा से कांच में प्रवेश करती है और ये यहाँ से अभिलंब है, तो ये क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। इधर जाना चाहिए था वास्तव में, लेकिन उधर नहीं जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कि अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। चूंकि F इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R/2। तो आपको फोकस दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, अब पूछा है वक्रता त्रिज्या, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2F और R बराबर 2 इंटू एफ का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10, तो हो जाए आपका हो जाएगा R इक्वल टू 20। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें से आपका होगा 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण,
ऑप्शन नंबर बी है आपका परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है आपका निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, एक सेकंड यहां पे गलती है, बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है आपके पास उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बाइफोकल, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस है आपका, तो अवतल लेंस से सिर्फ हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन है आपके पास सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा होगा। सॉरी एक सेकंड, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा आपका वो आपका सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस के मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अब लेंस में जो मुख्य फोकस होते हैं आपके, ये मान लीजिए आपका उत्तल लेंस है, तो इसमें आपके दो मुख्य फोकस होते हैं, एक इधर होते हैं और एक इधर भी होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 2, 1, 3 या कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि सर्च लाइट, क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जो सर्च लाइट के परावर्तक सतह होते हैं वो आपके अवतल दर्पण के होते हैं, अवतल दर्पण के होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का प्रयुक्त होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के टोटल 2 नियम हैं, जिसमें से ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाय साइन आर, ऑप्शन बी है आपका साइन आर बाय साइन आई, ऑप्शन नंबर सी है आपका साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी है आपका साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक का मान होता है वो आपका साइन आई बटे साइन आर होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो है आपका वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका आर इक्वल टू 2f, बी है एफ इक्वल टू आर, ऑप्शन सी है एफ इक्वल टू 2/r, और ऑप्शन डी है आपका आर इक्वल टू f/2। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आर इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 2 इंटू एफ। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी
उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है आपका उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है आपका समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी है आपका उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो जो सोलर कुकर होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो ऑप्शन है आपके पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन बी है 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, ऑप्शन सी है आपका 1/v प्लस u/1 इक्वल टू 1/f, और ऑप्शन डी है आपका v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो जो दर्पण सूत्र होता है आपका वो आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी में अगर बीच में चिन्ह माइनस का लगा दिया जाए तो ये आपका लेंस सूत्र हो जाता है। अगर बीच में चिन्ह प्लस का हो तो वो आपका दर्पण सूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की, एक सेकंड यहाँ पे गलत है, चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल है वो आपका होता है, ऑप्शन है इसमें दिया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 3 × 101⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अगर अवतल लेंस में, मान लीजिए ये अवतल लेंस है, इसमें से किसी वस्तु को अगर अनंत पर रख दिए हैं, ठीक, तो जो अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आपका, वो आपका फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। इसमें ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है आपका फोकस पर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सॉरी एक सेकंड, बस आज के लिए इतना ही, इसमें इतना ही क्वेश्चंस था, आगे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।